क्या है? रबड़ लगा के थोड़ा जुगाड़ लगा देते हैं, फिर तो इसको चल जाना चाहिए। अब चलेगा। कांटे में तो फीस बढ़ाओ, तुम स्वेच्छा से भी तो फीस दो सर, चलो 2-2 हज़ार रुपये ज्यादा ले लो। अब आ रही आवाज, देके चेक करो भाई। अब आ रही आवाज। बोलो मेंजी फेरा ओडोराटा सबसे ज्यादा टीएसएस। मेंजी फेरा मैग्निफिका सबसे ज्यादा फाइबर। मेंजी फेरा सिमिलिस सिमिलिस स्टोन फ्री। बोलो सिमिलिस स्टोन फ्री। अरे गुठली रहित प्रजाति। एक और मेंजी फेरा केशिया सफेद रंग का गुदा। आम के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं, जिसमें नर आते हैं और द्विलिंगी आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसे केस को बोला जाता है, हाँ बोलो, एंड्रोमोनोसियस। अर्का कंचन एक इसकी किस्म है। किसकी? अरे अर्का कंचन आम की किस्म। अरे अंगूर की है। बोलो अंगूर। अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। वो एक सेकंड के लिए रिपीट कर रहे हैं ना। बोलो अर्कावती, अर्का नीलमणि, अर्का कृष्णा। ठीक है। बोलो बीसी इंटू टीएस, ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। अर्का बीबी इंटू बीसी, बेंगलोर ब्लू इंटू ब्लैक चंपा। अर्का कंचन, अर्का सोमा, अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, एक दो चीजें और थी उसमें। पूसा उर्वशी, हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस। अच्छा बोलो पूसा नवरंग, मेडलाइन एंजवाइन इंटू रूबी रेड। इसके अलावा बेंगलोर ब्लू, वाइटिस विनीफेरा इंटू वाइटिस लेब्रुस्का। इसमें एक बीमारी होती है जिसको तुलासिता कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलासिता बोले तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला। क्या नाम था? अब चलो नेक्स्ट। अब आपको लिखने हैं मूल ग्रंथ। टॉपिक डालो मूल ग्रंथ। प्रवर्धन पढ़ लिया था आम में, वो जो पहले पढ़ी हुई थी विधियां वही पढ़ी वापस। अब आम के अंदर मूल ग्रंथ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आम के अंदर आपको टॉपिक डालना है मूल ग्रंथ। तो मूल ग्रंथ में ज्यादा लोड नहीं लेना, जैसे मैं बता रहा हूं अच्छे से आपको मूल ग्रंथ याद करने, ठीक है। मूल ग्रंथ का मतलब देसी किस्में हैं जिनको हम प्रवर्धन में मूल ग्रंथ के रूप में काम में लेंगे। प्रवर्धन की विधियां हमने इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, वीनियर ग्राफ्टिंग है, वो सब हमने इसमें पढ़ी। सबसे पहला जो इसमें ग्रुप है ना, उसका नाम पता है क्या है? लवण प्रतिरोधी। कौन सी है? तो पहला ग्रुप है गाइस लवण प्रतिरोधी। लवण प्रतिरोधी आपको अपने आप याद रहेगी। पता कैसे याद रहेगी? नमक से याद रहेगी। हमने ट्रिक बना रखी है पहले। नमक क्या है गाइस? लवण यानी नमक। तो नमक से हम याद करेंगे। बोलो नेक्कारे, मुवंदन, मुवंदन, कुरक्कन, कुरक्कन। इनमें से कोई सा भी मूल मंत्र आपको पूछ लेंगे वो, कि भाई कौन सा मूल मंत्र किसका है, सीधा यही आता है। बोलो नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन, नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन, नमक। इसी प्रकार से इसके अंदर और भी कुछ मूल मंत्र है जो कि अपने को याद करने। बहुभ्रूणता वाले। कैसे गाइस? बोलो बहुभ्रूणीय। अब बहुभ्रूणीय का मतलब होता है एक में एक से ज्यादा, एक बीज में से एक से ज्यादा पौधे उग जाते हैं बहुभ्रूणता वाले में। देखो कौन कौन से, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बोलो ओल्यूर, ओल्यूर, विलय कोलंबन, विलय कोलंबन, सही नहीं। इसके अलावा बोलो बप्पा काई, बप्पा काई,
वो कुरक्कन, इधर वापस से बोलो कुरक्कन, चंद्रकरण, चंद्रकरण, मूल गोवा, मूल गोवा आदि। एक और इसमें अगर याद रखो तो वो भी हम अपने घर की बात है, उसको याद रख सकते हो। उसको एम तेरा एक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो एम तेरा एक। देखो एम तेरा एक मूल ग्रंथों की सीरीज। एम तेरा एप्पल की है, किसकी है? सेब की। जैसे कोई भी मूल ग्रंथ है, मान लो कोई मूल ग्रंथ है M7, M9, M13, M27, या फिर उसमें है डबल एम सीरीज, डबल एम 104 या डबल एम नाम से और कोई, ये सभी एप्पल के हैं। किसके हैं? ठीक है। M27 इसका सबसे बोना है। कैसा है? उस दिन पढ़ा था ना। तो M27 इसका अल्ट्रा ड्वार्फ है। तो M13 भी किसका है? एप्पल का है। लेकिन M13 किसका है? ये अभी क्या तुम्हारे सिलेबस का है नहीं सब, बाकी इसके मूल ग्रंथ बहुत आते हैं एग्जाम। जैसे ये तुम्हारे आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पिछले साल भी बोला था, सुपरवाइजर में आप भी गया था, पिछली बार सुपरवाइजर में आया था मूल ग्रंथ का क्वेश्चन। तो ये ओल्यूर उसके अंदर आ रखा, विलय कोलमन, ये दो सबसे खास याद रहेंगे तुम्हें। बोलो ओल्यूर, विलय कोलम्बन, बप्पा काई, कुरक्कन, चंद्रकरण, मूल गोवा, M13। देखो कुछ मूल ग्रंथ यहाँ पर और है, वो थोड़े से बोने टाइप के। कैसे हैं? बोने मूल ग्रंथ कौन से? बोने को बोलते हैं ड्वार्फ। क्या कहते हैं गाइस? उसमें आपको दो तीन ही याद रखने, ज्यादा लोड वाली बात नहीं, जो कि तुम रख लोगे। रखोगे नहीं रखोगे? एक है इसमें तोतापुरी रेड स्मॉल। क्या है गाइस? हाँ बोलो तोतापुरी रेड स्मॉल, तोतापुरी रेड स्मॉल। एक इसके अंदर क्रीपिंग, बोलो क्रीपिंग, नहीं ऐसे लिखो, बोलो क्रीपिंग, नहीं बोलो क्रीपिंग, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात, अंग्रेजी में लिख दो सीधी बात, बोलो क्रीपिंग। सही नहीं? ये इसका एक और विलय कोलंबन, वापस इधर बोलो विलय कोलंबन। ये सभी इसके मूल ग्रंथ है। क्या है गाइस? मूल ग्रंथ का मतलब देसी किस्में हैं जिनकी पहले गुठली से पौधा उगाते हैं, जब वो पौधा 6 महीने का हो जाता है तो उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग या बडिंग करते हैं। ठीक है। अब कुछ विदेशी भी है, यहाँ पे मैं दो तीन विदेशी लिख रहा हूँ। विदेशी को बोलते हैं एक्सोटिक। क्या कहते हैं? एक्सोटिक का मतलब बाहर के, विदेशी। तो विदेशी मूल ग्रंथ भी हैं, वो भी बहुग्रणता वाले होते हैं। उसमें दो तीन है, एक याद रखो तो रखना, बाकी लोड नहीं लेना। बोलो टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन, सीमोन्स या सीमोन्ड, स्ट्रॉबेरी या और भी। स्ट्रॉबेरी वो फल वाला स्ट्रॉबेरी नहीं है जो अपन ने रघुनाथपुरा लगा रखा। ये स्ट्रॉबेरी आम की किस्म है। किसकी है? आम की। तो ऐसे करके आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना। ये लवण प्रतिरोधी आप तीनों याद रखोगे। वापस बता रहा हूं, लवण प्रतिरोधी बोलो नमक, नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन, नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन। ठीक है। बोने कौन कौन से? बोलो तोतापुरी रेड स्मॉल, क्रीपिंग, विलय कोलंबन, पोली एम्ब्रियोनिक, ओल्यूर, विलय कोलंबन, बप्पा काई, कुरक्कन, चंद्रकरण, मूल गोवा, M13। ठीक है। और ये एक्सोटिक टर्पेंटाइन, सीमोन्स, स्ट्रॉबेरी। तो मूल ग्रंथ आपको एक बार लिखने पड़ेंगे। ठीक है। फिर अपन इसकी किस्मों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आम में धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, वेराइटी। ये मूल ग्रंथ इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से। अच्छा सर, मैंने कंपनी छोड़ दी है, जयपुर में आया बताया था, परंतु सबसे ज्यादा तो झालावाड़ में होते हैं संतरे। तुमने नौकरी छोड़ दी जो, तो बढ़िया काम किया भाई। लेकिन मैंडरीन राजस्थान में गंगानगर में बताया है, परंतु सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता है। मैंने मैंडरीन कब बताया? गंगानगर, गंगानगर बताया नहीं? बताया गंगानगर कब बताया? मैंने तो किन्नो बताया था गंगानगर। भाई मैंडरीन तो मैंने झालावाड़ी लिखा है, संतरा तो झालावाड़ी लिखा है एक। तो फिर आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? यहाँ पे दयाराम वापस देखो, जहां लिखा रखा वहां पढ़ो पे वापस ढंग से। मैंने संतरा झालावाड़ में लिखा रहा, संतरे को मैंडरीन बोलते हैं, किन्नो को भी मैंडरीन बोलते हैं, लेकिन किन्नो अलग से लिखा दिया ना मैंने। किन्नो गंगानगर में होता है। ठीक है।
अब बार बार कमेंट मत करो, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। एक ही बार में मैंने पढ़ लिया है, तुम उसी कमेंट को अभी तक 25 बार कर चुके हो। देखो रूट स्टॉक एक प्रकार की वैरायटी ही होती है, लेकिन जंगली किस्में होती है, फल ज्यादा खाने लायक नहीं होते, जड़ें इनकी लेवल की होती, जड़ क्षेत्र बड़ा मजबूत होता है, इसलिए इनको काम में लेते। मैंने लिखवाया, चेक करना रे, क्या लिखवाया मैंने, संतरे वाले में क्या लिखवाया मैंने, है वो तो किन्नो है, उधर निकालो। हाँ क्षेत्रफल में, नहीं ऊपर ही ऊपर संतरा तो झालावाड़ है ना। हाँ तो फिर सही तो लिखा रखा। अरे मैंने सही लिखा रहा, तुम चेक कर लो, चेक कर लिया मैंने। जल्दी लिख लो, फिर अपन अच्छी किस्में पढ़ रहे हैं अब इसमें, बढ़िया। एक्सोटिक के पास लिखा हुआ विदेशी, एक्सोटिक का मतलब जो बाहर के हैं, विदेशी हैं। क्या बात है, तीर का निशान कहां से आया रहा है इसमें एकदम से। अच्छा यहां से है। डन, कोई नहीं, लिखो आराम से फटाक से। दिख रहा है पीछे, पीछे दिख रहा है क्या? कोई नहीं दिखे पूछना, ये बता दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा स्पीड में लिखो। और कोई नया एडमिशन थोड़ी है तुम्हारे में से, अभी 2-4 दिन में कौन आया उस अलवर वालों के बाद में। अलवर क्या, धौलपुर वालों, धौलपुर वाले किधर है? चले गए, वो भाग तो नहीं गए? वो अभी लेटेस्ट आए थे जो लास्ट में। अच्छा ठीक, किसका, कौन सा कॉलेज में? पंखे को बंद कर देते हैं एक बार। अब लिखो पौध रोपण। हाँ ये लिखने के बाद लिखो विदेशी भी वही है, इसी मूल ग्रंथ है वो भी, टर्पेंटाइन, सिमोंड और स्ट्रॉबेरी। टर्पेंटाइन, सिमोंड, स्ट्रॉबेरी, इसके अलावा भी होते हैं, ये अपन ने जनरल नॉलेज के लिए लिख दिए। टर्पेंटाइन एक बड़े एग्जाम में आया हुआ, बाकी ज्यादा लोड नहीं लेना। एक तो लवण प्रतिरोधी है, और ये 2-3 ये याद रख सकते हो, जैसे ये है कुरक्कन वगैरह है, ऐसे ठीक है। ओल्यूर सबसे खास, ओल्यूर और विलाई कोलम्बन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल ग्रंथ 4 फसलों के हैं, अंगूर के हैं। अंगूर के याद है तुम्हें? कौन कौन से थे? डोगरी, सॉल्ट क्रेक, टेम्पल, 110 आर, टेल की 5 है वगैरह। पूसा सृजन किसका था? अमरूद का था, ठीक है ऐसे। और सिट्रस के तो याद ही, नींबू वर्गीय फलों के, अलीमो, सो सरकार। एक आधा क्वेश्चन दिया, थोड़ा टफ है, कोशिश करना ठीक है। नींबू वर्गीय फलों में मैंने एक मूल ग्रंथ का क्वेश्चन दे दिया, वो तभी सही होगा जब सारे मूल ग्रंथ याद होंगे तो, ठीक है। तो कम दिया ना सिलेबस, इसलिए वो दे दिया, मैंने कहा जय सिया राम, देख लेना एक बार ताकि पढ़ो, एक बार क्या अच्छे से पढ़ लोगे उसको। अभी किसके छूट रहे हैं? अब लिखो पौध रोपण, टॉपिक डालो पौध रोपण। लिख लिया पौध रोपण। देखो आम लगाने का जो सबसे सही समय है वो है जून जुलाई। आम लगाने का सबसे सही समय क्या है बेटा? जून जुलाई में ही आम लगाएंगे तो मजा आएगा। इसकी दूरी कितनी रखते हैं? R/P। तो जो जनरल किस्में होती है सामान्यतः, इसकी सामान्यतः दूरी रखी जाती है 10 × 10।
10x10 मीटर पे हम इसकी लगाते हैं प्लांट। और लेकिन इसकी एक किस्म तो है आम्रपाली। आम्रपाली किस्म को लगाते हैं डाई-इंटू-डाई-मीटर पे। डाई-इंटू-डाई-मीटर ऐसा आपको लिखना ही है, ठीक है। डाई-इंटू-डाई-मीटर पर लगाते हैं। 1 हेक्टर में 1600 पौधे लगते हैं। 1600 पौधे लगते हैं प्रति हेक्टर, ऐसा हमने पहले पढ़ा हुआ है। आम की बोनी किस्म आम्रपाली अभी किसमें पढ़ने वाले हैं। और एक वैरायटी दशहरी, दशहरी, उसको लगाते हैं 5x5 मीटर पर, ठीक है, 5x5 में। ये एक तरीके से HDP क्या है गाइस, इन दोनों किस्मों को हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाते हैं, उच्च सघन रोपण। सुपरवाइजर में प्रश्न आ रखा है एक बार कि सर किन्नू मैंडरीन संकरण के नीचे लिखवाया है, आप चेक करो प्लीज। बेटा दयाराम, मुझे दया आती है जब तुम इस तरीके से पढ़ाई करते हो और लापरवाही करते हो। किन्नू लिखा है, किन्नू भी एक मैंडरीन है, लेकिन उससे पहले जहां पे क्षेत्रफल लिखा रखा वहां तो पढ़ो। संतरे को मैंडरीन कहते हैं अपन, तो संतरे को तो झालावाड़ में ही होता है, लेकिन किन्नू एक प्रकार का मैंडरीन ही होता है, वो गंगानगर में होता है, ठीक है। ऐसा मैंने लिखा रखा है। ये तुम्हारे अलावा 200 बच्चों में किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब तुम उसको वापस पढ़ने की जरूरत है, सही नहीं। ये अब लिखो उन्नत किस्म, ये पढ़ रखा। अब लिखो उन्नत किस्म। रुमानी दशहरी जो मूल ग्रंथ है, एक चीज और सीट में लिखी थी, वो मैं तुम्हें खाली जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, एक बार देखना। एक और मूल ग्रंथ और एक मूल ग्रंथ और लिखना उसमें समझने के लिए। वो देखो कैसे मूल ग्रंथ को काम में लेते। ये डन, हाँ ये लिखो। और फिर एक चीज बता रहा हूं, वो सुनना। जैसे वो लिखने के बाद, जैसे कोई रोमानी किस्म, उसको हम मूलवंत के लिए काम में लेंगे। दशहरी किस्म के लिए ज्यादा बढ़िया है वो। अगर दशहरी किस्म के पौधे तैयार करने तो मूलवंत क्या काम में लेंगे, रोमानी लेंगे। जैसे ज्यादातर जो ओल्यूर है ना, ओल्यूर ही ज्यादातर काम में लेते हैं, तो ओल्यूर हम लोग काम में लेते हैं लंगड़ा वैरायटी के लिए। लंगड़ा है, हिमसागर है, इन किस्मों के लिए। ये मैंने वहां पे जनरल नॉलेज के लिए लिखा हुआ है, तुम लोग भी इसमें चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ये मूलवंत आप वहां पर ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, ये दो, ठीक है। कि भाई ये तो मूलवंत है, ये किस्म है। जैसे रोमानी का गुठली तैयार, गुठली से पौधा तैयार करो रोमानी का, और उस पर दशहरी की ग्राफ्टिंग कर दो। ओल्यूर का गुठली से पौधा तैयार करो, उसके ऊपर लंगड़ा और हिमसागर की ग्राफ्टिंग कर लो, ऐसे। संडे को टेस्ट है, बताया था ना अभी, उसमें वो सब चीजें पढ़ना। कल वापस मेरी क्लास नहीं हो सकती है, ठीक है। कल फिर वापस 24 तारीख को नहीं होगी। 24 को क्या वार है, 14, 12, 24, 3 दिन ही है मेन है। 12 चला गया, परसों थी, अब 14 है, अब 24 है, 2 दिन और डिस्टर्ब रहेगा मामला, एग्जाम है उस दिन। और फिर एक है वापस 3 तारीख और 5 तारीख, ठीक है। ये है। अब आपको लिखना है, अब हम सबसे ज्यादा लेवल वाले में एंट्री कर रहे हैं, जहां से सुपरवाइजर 2025-26 में क्वेश्चन आए। लिखो उन्नत किस्म, टॉपिक डालो उन्नत किस्म। उन्नत किस्म। सर 14 फरवरी को ऐसा क्या है जो आप छुट्टी ले रहे हो, सब तेरे को बता दो बेटा। अब लिखो उन्नत किस्म, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, ठीक है। अब उन्नत किस्म मेरे साथ में लिखेंगे, मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको सिस्टम से लिखना है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले ने। सबसे फर्स्ट वेराइटी लिखो अल्फांसो, पहली वेराइटी लिखो बेटा, शाबाश अल्फांसो।
अल्फांसो, ठीक है। अल्फांसो किस्म को हम लोग हापुस भी कहते हैं, हापुस, ठीक है, या कई बार बादाम बोलते हैं, बादाम, बादाम आम या हापुस। हापुस ज्यादा फेमस नाम है इसका। तो अल्फांसो किस्म को हम कहते हैं हापुस, या इसको कहा जाता है एक तरीके से बादाम। अब इसके बारे में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक निर्यात, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात इसी का होता है, सर्वाधिक निर्यात, सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली, तो सर्वाधिक निर्यात यानी भारत से सबसे ज्यादा निर्यात इसी किस्म का होता है, ठीक है, सर्वाधिक निर्यात। ओके, फिर लिखो दूसरी वैरायटी, लिखो दूसरी वैरायटी का दूसरा नाम लिखो इसी में, इसी की दूसरी विशेषता, स्पोंजी उत्तक की सबसे ज्यादा समस्या इसमें होती है, तो लिखो स्पोंजी उत्तक संवेदनशील, स्पोंजी उत्तक के प्रति, एक दैहिक विकार है ना, स्पोंजी उत्तक के प्रति संवेदनशील, स्पोंजी उत्तक के प्रति संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब होता है कि किसी किस्म के अंदर अगर कोई समस्या ज्यादा हो रही, जैसे पिंक बेरी की समस्या थॉमसन सीडलेस में ज्यादा होती है, अंगूर में, उसी प्रकार से स्पोंजी उत्तक की समस्या इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत काम के। अगला लिखो, लिख पा रहे हो आराम से, लिखो सर्वाधिक उत्पादन, इस किस्म का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पोंजी उत्तक के प्रति संवेदनशील का मतलब स्पोंजी उत्तक की समस्या होती है इसमें सबसे ज्यादा। ओके, सर्वाधिक उत्पादन है मेलिक हाइड्रोजाइड, महाराष्ट्र। अभी एक क्लास के अंदर मेलिक हाइड्रोजाइड पढ़ा गया है तो वो याद हो गया इसे, महाराष्ट्र लिखा, महाराष्ट्र। अब एक चीज बताने जा रहा हूं अच्छी वाली, एक तुमने जीआई टैग के बारे में बहुत सुन रखा होगा, तो यहां पर इस किस्म के लिए जीआई टैग मिला हुआ है, किसे मिला हुआ है, जीआई टैग, जीआई टैग मिला हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह हैं, कुछ जिले, जीआई टैग भारत सरकार ने दिया है, किस किस जिले को, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले। कौन से गाइस, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रत्नागिरी, रत्नागिरी क्षेत्र लिख सकते हैं, क्षेत्र ऑफ महाराष्ट्र। इस चीज का एक सेकंड पहले मतलब समझो, जीआई टैग को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग को, ये एक भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत का मतलब भारत सरकार किसी क्षेत्र विशेष को पहचान देने के लिए, जैसे कोई भी चीज कहीं की फेमस, तो उसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र को पहचान देती है, उसे हम कहते हैं जीआई टैग। क्या कहते हैं, तो जीआई टैग इस अल्फांसो आम के लिए इन जिलों को दे रखा है जो कि महाराष्ट्र के दक्षिण हिस्से में स्थित है। जैसे रत्नागिरी के अल्फांसो आम बहुत फेमस है, मंडी में जाओगे तो बोले रत्नागिरी 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 ऐसे आते हैं आम, इस नाम से बिकते हैं, रत्नागिरी रत्नागिरी, तो लोग समझते हैं रत्नागिरी के अल्फांसो आम, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि अल्फांसो किस्म के लिए किस एरिया को जीआई टैग मिला हुआ है, तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी सिंधुदुर्ग क्षेत्र, ऐसे लिखना आप। फिर जनरल नीचे नोट करके फिर एक लाइन और लिखा रहा हूं, नोट करके लाइन लिखनी है नीचे। नोट करके लाइन लिखो, अन्य ऐसे ही लाइन लिखना, जीआई टैग ऐसे लिखो, जीआई टैग ऐसे लिखो, जीआई टैग डेस करके ऐसे लिखना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है भौगोलिक संकेत, भौगोलिक, भौगोलिक संकेत। किसी क्षेत्र विशेष की पहचान के लिए इसको कौन देता है, तो इसका भारत सरकार का मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री INDUSTRY, यानी कि भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसे देता है किसी क्षेत्र विशेष की पहचान के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो GI टैग किसी क्षेत्र की पहचान के लिए भारत सरकार वहां उस चीज को बढ़, जैसे जयपुर के अंदर उसको फेमस है GI टैग, ब्लू पोट्री, कोटा में ब्लैक पोट्री, बीकानेर का भुजिया, उड़ीसा के रसगुल्ले, और हाँ ऐसे कई चीजें हैं, अनछन चीजें। केले में भी तो लिखा ही थी एक वेराइटी, मट्टी बनाना लिखा था। तो मट्टी बनाना को कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर उसको पहचान दे रखी है अभी 2023। केले में वैरायटी नहीं लिखवाई, तो अब लिख लेंगे। इसी की यहीं लगे हाथ लिख लो, यहीं इसी के नीचे जहां नोट चल रहा वहीं एक, जहां कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखाई जाती है ऐसे हम उसमें बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसे बॉक्स बना, ये लिखने के बाद GI टैग किसी भी फसल में हो या किसी फसल को, जैसे मुर्गियों के लिए कई मुर्गियां, कड़कनाथ मुर्गा, जिला झाबुआ मध्य प्रदेश, उसको GI टैग, पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को मिला, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ऐसे लिखो फिर केले की, ऐसे लिखो केले की, केले की मट्टी MATTI, मट्टी बनाना, मट्टी MATTI, मट्टी बनाना। केले की मट्टी बनाना किस्म को, किस्म हेतु, ऐसे लिखो किस्म हेतु, केले की मट्टी बनाना किस्म हेतु, केले की मट्टी बनाना किस्म हेतु तमिलनाडु के, तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र को, कन्याकुमारी क्षेत्र को GI टैग प्रदान किया गया है। केले की मट्टी बनाना किस्म हेतु तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र को GI टैग प्रदान किया गया है। केले की मट्टी बनाना किस्म हेतु तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस्म, यह किस्म मीठी सुगंध, यह किस्म मीठी सुगंध यानी स्वीट अरोमा, मीठी सुगंध कोमा, शहद जैसा स्वाद, हनी लाइक टेस्ट, शहद जैसा स्वाद, शहद जैसा स्वाद, व यह किस्म मीठी सुगंध कोमा शहद जैसा स्वाद हेतु, हेतु व, हेतु व फलों का आकार, फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा होता है। फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा होता है। इंसानों की उंगली से, फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा होता है। ओके, फलों का आकार इंसानों की उंगली से थोड़ा बड़ा होता है। अब मट्टी बनाना, बस इतना ही लिख दो, एक बार समझ में आ गई ना थोड़ी बात। ये ऐसे इंग्लिश में है, मैंने उसको हिंदी में तोड़ मरोड़ के लिखा दिया, लेकिन सही लिखा है। मट्टी बनाना ये क्वेश्चन JRF 2024 में आया हुआ, क्योंकि 2023 में GI टैग दिया था, 24 में। आम की अभी तक कितनी किस्में लिखी बताओ? एक ही लिखी, तो दूसरी लिखो। अब लिखो दूसरी वाली, सेकंड वैरायटी का नाम है बॉम्बे ग्रीन। बेटा लिखो बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन। बॉम्बे ग्रीन किस्म को हम कई बार सहरोली भी कहते हैं, सहरोली। इसको सहरोली या मालदा कहते हैं, मालदा। इस किस्म के दो नाम है। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस वैरायटी। इसके आगे लिखना मैं कह रहा हूं, जो बॉम्बे ग्रीन का नाम है सहरोली मालदा। इसमें लिखो आगे
उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, इसमें पहला बिंदु लिखना है उत्तर भारत की मालदा, सैरोली मालदा। उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म, उत्तर भारत की सबसे सबसे अगेती किस्म, उत्तर भारत की सबसे अगेती किस्म मतलब अब आप एक चीज जनरल नॉलेज के लिए देखना हुआ, मार्च महीने से मार्केट में आम आना चालू होते हैं, अगस्त महीने तक आते हैं। कब तक आते हैं गाइस? मार्च से अगस्त तक। जो जल्दी जल्दी मार्केट में आती है ना, मार्च अप्रैल मई में, उनको अगेती किस्में कहते हैं, फिर मध्यम कहते हैं, फिर बाद में आती है उनको पछेती किस्में कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में कौन सी आएगी उत्तर भारत में? बॉम्बे ग्रीन में एक लाइन तो ये लिख दी, दूसरा इसमें लिखना है सर्वाधिक विटामिन सी, इसके अंदर होता है सर्वाधिक विटामिन सी, यानी विटामिन सी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन सी। फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट वेराइटी लिखो बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली। बैंगन पल्ली वेराइटी खासकर आंध्र प्रदेश साइड में फेमस। इसके आगे लिखना है दक्षिण भारत की अगेती किस्म, दक्षिण भारत की अगेती किस्म। बैंगन पल्ली में लिखो दक्षिण भारत की अगेती किस्म, दक्षिण भारत की अगेती किस्म, दक्षिण भारत की अगेती किस्म। ठीक है, बैंगन पल्ली। नेक्स्ट लिखो, फटाफट से लिखते जाओ। अगली वैरायटी लिखो चौथी, चौसा। वैरायटी लिखो चौसा। चौसा एक फेमस वैरायटी, इसमें दो बातें लिखनी है आपको चौसा में। चौसा में लिखो सबसे मीठी किस्म। चौसा के आगे दो बातें लिखनी है, एक तो सबसे मीठी, इसके आगे तीर लगा के व्यवस्थित लिखना है, एकदम शानदार, सबसे मीठी। और एक लिखना है पछेती है ये, इसका दूसरा गुण है ये पछेती है। सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन, इस बार भी आएगा वापस, इस बार वापस आएगा कि पछेती कौन सी है। तो आपको पछेती में एक तो चौसा करना पड़ेगा, सबसे मीठी में आएगा तो भी करना पड़ेगा। डन। अब लिखो इसके आगे तोतापुरी किस्म, लिखो तोतापुरी, तोतापुरी। तोतापुरी में लिखो सर्वाधिक उत्पादकता, तोतापुरी में लिखो सर्वाधिक उत्पादकता, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसी की होती, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता तोतापुरी। ये तोतापुरी आम नहीं होते तो तुम बड़े भी नहीं होते, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा जो काट के खाई जाने वाली किस्म नहीं थी ऐसी, जो काट के जिसको खाते हैं वो, तो फल बड़े होते हैं तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो तोतापुरी की क्या विशेषता है? सबसे ज्यादा उत्पादकता। अगली वेराइटी लिखो, लिख पा रहे हो आराम से? गुड गुड। अब लिखो नेक्स्ट, कितनी हुई अभी? बस लिखो 6। 6 नंबर पे लिखो लंगड़ा, ज्यादा नहीं है किसमें, बहुत कम है। लिखो लंगड़ा। लंगड़ा का थोड़ा तीखा तीक्ष्ण गंध आती है, जिसको कहते हैं टर्पेंटाइन फ्लेवर, टर्पेंटाइन फ्लेवर। कि कौन सी वैरायटी टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए फेमस है? तो लंगड़ा वैरायटी फेमस। सबसे ज्यादा द्विलिंगी फूल इसी में आते हैं। द्विलिंगी फूल को परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं सर्वाधिक द्विलिंगी फूल, सर्वाधिक द्विलिंगी, द्विलिंगी फूल, सर्वाधिक द्विलिंगी फूल, सर्वाधिक द्विलिंगी फूल। हाईएस्ट परफेक्ट फ्लावर इसी में होते हैं, सबसे ज्यादा परफेक्ट फूल इसी में होते हैं। अगली वैरायटी लिखो, शाबाश, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग, गुड। अब लिखो दशहरी, वैरायटी लिखो दशहरी, 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 दशहरी। ओके, दशहरी के आगे लिखो उत्तर भारत। एक तो ये उत्तर भारत में फेमस, और एक डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त।
दूसरा बिंदु लिखो, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त, डिब्बा बंदी हेतु उपयुक्त। दशहरी के आगे उत्तर भारत और आम की कोई एक किस्म को मैं इंपोर्टेंट नहीं बता सकता क्योंकि सारी किस्में इसमें खास है। आम में से आएगा प्रश्न, है ना, वैरायटी का आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट लिखो, 7 किस्में हो गई, मजा आ गया फिर तो। अगली वैरायटी लिखो, लिखो मल्लिका, मल्लिका सर्वाधिक विटामिन ए, मल्लिका के आगे लिखो सर्वाधिक विटामिन ए, जबकि विटामिन सी था बैंगनपल्ली में, बॉम्बे ग्रीन में, सॉरी बॉम्बे ग्रीन में सबसे ज्यादा विटामिन सी था, इसमें सबसे ज्यादा विटामिन ए, मल्लिका में सर्वाधिक विटामिन ए। फिर लिखो तुम्हारी फेवरेट आम्रपल्ली, जानते हो आम्रपल्ली, आम्रपल्ली, आम्रपाली या आम्रपल्ली, आम्रपल्ली, आम्रपाली एक लेडी का नाम था इतिहास में, तुमने कभी सुन रखा हो तो, उसी नाम से ये वैरायटी है। बौद्ध के, बौद्ध या गौतम बुद्ध के टाइम की हो सकती है बाद में। वैशाली नगर, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी, तो एक नगर नृत्यांगना थी, डांस करती थी ऐसे इधर उधर ना, सुंदर थी बहुत ज्यादा, तो उसके बारे में कहीं आता है, इतिहास में जिक्र आता है, तो भगवान बुद्ध से संबंधित कहानी है। तो इसमें आगे लिखो बोनी किस्म, इसमें पहली बात तो लिखो बोनी किस्म, भाई बोनी है हम जानते हैं। दूसरा लिखो सघन, उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त, उच्च सघन रोपण हेतु, उच्च सघन रोपण हेतु, उच्च सघन को बोलते हैं अपन हाई डेंसिटी, एचडीपी, उच्च सघन रोपण। दूरी हमने पहले पढ़ी रखी डाई इंटू डायमीटर, तो इसको डाई इंटू डायमीटर पर लगाते। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें किचन गार्डन हेतु उपयुक्त, किचन गार्डन यानी गृह वाटिका, किचन गार्डन हेतु उपयुक्त। 3 चीजें इसमें लिखी हुई है, बोने किस्में, उच्च सघन रोपण हेतु उपयुक्त है और किचन गार्डन हेतु उपयुक्त, क्योंकि छोटा पौधा होता है। आम्रपाली का प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं होता, बोना इतना सा होता बस, तो बोना प्लांट होता है तो इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो घर के आगे पीछे वहां पर भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। किचन गार्डन में पास पास में लगाते हैं बोनी किस्म, सुपरवाइजर में आया हुआ आम्रपाली किसकी किस्म। नेक्स्ट लिखो, कितनी हो गई, मजे हो गए फिर तो। अब लिखो रुमानी, रुमानी वैरायटी लिखो बेटा, रुमानी, रुमानी सेब जैसे फल हैं, सेब जैसे, बेटा इसके आगे लिखो सेब जैसे फल, एप्पल शेप फ्रूट, सेब जैसे फल यानी एप्पल शेप फ्रूट होते हैं, सेब जैसे फल रुमानी, एप्पल शेप फ्रूट, एप्पल शेप फ्रूट। आप इसके फ्रूट को देखोगे तो तुम्हें लगेगा सेब दिखे, खाओगे तो पता चलेगा आम। हाँ अभी बताएंगे। इसमें लिखो सबसे कम द्विलिंगी फूल, मतलब इसमें लोएस्ट परफेक्ट फ्लावर है, सबसे कम द्विलिंगी फूल, रोमानी में लिखना है सबसे कम द्विलिंगी फूल, सबसे कम द्विलिंगी फूल, सबसे कम द्विलिंगी फूल। हाँ रोमानी में लिखा, देखो रुमानी जो मैंगो है ये एप्पल शेप फ्रूट के लिए फेमस, सो इट लुक, यस, यूं लगता है सेब जैसी फीलिंग आ रही। ये अपने यहाँ पर भी मिलेगा 2 महीने बाद, बेकनी पुलिया, लेकिन खाने में इतने मजे नहीं आते, ठीक ठाक आता, मीडियम दिखता, बढ़िया ऐसे बस। सबसे जो लेवल वाला फ्रूट है ना वो किसका, अल्फांसो, अल्फांसो का तो काफी लेवल है, मतलब देखो अल्फांसो है, अल्फांसो मैंगो तो दुनिया भर में फेमस। सो अल्फांसो इंडिया का सबसे फेमस फ्रूट है, निर्यात, इसकी सुगंध इतनी आती है, जैसे जेल सर ऑफिस में अल्फांसो आम खा रहे हैं तो पूरे कोचिंग वालों को पता है, फ्लेवर के लिए जानी जाती है ना। तो जैसे घर में कहीं पर भी काटो एक रूम में तो पूरे घर में फ्लेवर ऐसा आता, मैंगो मैंगो।
तभी तो इसका मट्टी बनाना भी तुम भी देख लो, क्या याद करो। मैंने तो इन पे वीडियो बना रखे हैं रे। किस पे? सबसे ज्यादा मेरे वीडियो पड़े हजारों हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता ना। लेकिन वो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा नहीं डाल रखा वीडियो, पता ही नहीं मेरे को तो। यार वो मिट्टी बनाना वाला वीडियो शायद ही मैंने उस पर अपलोड किया होगा। चेक कर लेते हैं, देखो क्या है उसमें। देखो, हेलो, सोनी नहीं है। ऊपर ही ऊपर जो आएगा ये नाम सब अपने आएंगे, सिंगर वाला भी नहीं अपना, ये ऊपर ही ऊपर ही है। ये इसको ओके करना रहता है, देन सब्सक्राइब करना रहता है। चीएल सर स्वागत कर रहे हैं। देन शॉर्ट सब्सक्राइब। इसमें एक बनाना वाला दिख रहा होगा, नहीं है लेकिन बनाना वाला यार, अरे यार वो बनाना वाला मैंने अपलोड नहीं किया इस पे। वाह कोई नहीं हो, इसमें है, मैंने सोचा वो अपलोड कर दिया, दिख कल कर दूंगा और दिखा दूंगा, तब तक तुम फोटो देख लो इसका। मट्टी बनाना JTech। सो दिस बनाना इज फेमस। ये बनाना, ये ये वहां का यूनिक मट्टी बनाना, वहां का तमिलनाडु का उस क्षेत्र का काफी फेमस, अच्छे अपने फ्लेवर के लिए फेमस। अब लिखो नेक्स्ट। कितनी वैरायटी हुई अभी? 10 हो गई। शाबाश, नेक्स्ट लिखो। अब लिखो रोजिका। वैरायटी लिखो स्टूडेंट्स, रोजिका। उत्परिवर्तित किस्म। रोजिका के आगे लिखो उत्परिवर्तित। उत्परिवर्तित किस्म। उत्परिवर्तित का मतलब म्यूटेंट। उत्परिवर्तित किस्म। नेक्स्ट लिखो फिर, नेक्स्ट लिखो रत्ना। रत्ना में लिखो स्पोंजी उत्तक प्रतिरोधी। ये पहले पढ़ा हुआ पॉइंट देखो, स्पोंजी उत्तक प्रतिरोधी। स्पोंजी उत्तक संवेदनशील कौन सी थी? अल्फांसो। लेकिन इसमें स्पोंजी उत्तक की समस्या नहीं होती। तुम्हारे जे इसमें सुपरवाइजर प्रश्न में आ सकता है, स्पोंजी उत्तक किसका देख विकार है। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, लिखो फिर अगली वैरायटी लिखो, रत्ना हो गया। अब लिखो आगे बादुरान। बादुरान, बादुरान लिखना, बादुरान, बादुरान। बादुरान एक फेमस वैरायटी है, इसमें आम का गुच्छा मुच्छा रोग नहीं होता। लिखो मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी। मैंगो माल फॉर्मेशन यानी कि गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी। गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी। गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी। अरे बात कौन कर रहा है पीछे? आराम से अपने काम से मतलब रखो। देखो, मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी मतलब आम का गुच्छा मुच्छा रोग इसमें नहीं होता। ये पहले भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे भादुरान वैरायटी। फिर भादुरान के बाद में लिखो अगली वैरायटी लिखो। शाबाश, अच्छा लिख रहे हो तुम लोग। अब एक दो वैरायटी एक साथ ही लिखनी है ना। एक तो है निरंजन, निरंजन, और एक है मधुलिका। दो किस्में हैं, निरंजन मधुलिका। निरंजन मधुलिका ये दोनों बेमौसमी किस्में, ऑफ सीजन। निरंजन मधुलिका, निरंजन मधुलिका। सर कल की छुट्टी होनी चाहिए, कल तो वैलेंटाइन डे है। तो कल की छुट्टी तुम ऑनलाइन वालों किसने रोका? छुट्टी मनाओ रे। हैं? कोई नहीं, सब सबकी भावनाएं हैं, होना जाना कुछ नहीं, खाली भावनाएं तो एक्सप्रेस करने दो कम से। हैं? लिखो नेक्स्ट, निरंजन मधुलिका। इसके आगे लिखना बेमौसमी किस्में।
ये ऊपर क्या चल रहा है, या पड़ोस के घर में चल रहा है? अच्छा, लिखो बेमौसमी किस्में। बेमौसमी का मतलब ऑफ सीजन। कौन आया खेल दिखाने? लिखो बेमौसमी किस्म है, ये ऑफ सीजन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सीजन बताई थी, मार्च से अगस्त, वो तो सीजन है, उस समय तो आम आता है, लेकिन ये आम अलग हिसाब से आता है। ये आता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर तक आता है, दिसंबर तक। ये भी वही क्षेत्र फेमस है, तमिलनाडु। ये भी तमिलनाडु में ऐसा होता है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी वगैरह जो है ना, वो क्षेत्र फेमस, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, निरंजन मधुलिका के आगे लिखना है, अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में इसमें फ्रूटिंग होती है। आपने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट दो प्रकार का होता है, मैक्रो और माइक्रो। किसी बड़े क्षेत्र की जो जलवायु होती है, बड़े क्षेत्र की कई सालों की, उसे हम लोग मैक्रो क्लाइमेट कहते हैं, मतलब बड़े स्तर पर। एक होता है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट को यूं समझ सकते हैं कि जैसे जैसलमेर, जैसलमेर में शुष्क तरीके का माहौल है, सूखा माहौल है, तो माना गर्मी के मौसम में तुम कहीं जा रहे हो तो लू लग रही, लेकिन वहां ऐसा कोई तालाब या झील है, उस झील के आसपास में माहौल बिल्कुल ठंडा है, वनस्पति बहुत अच्छी है, तो वो उस क्षेत्र विशेष के लिए माइक्रो क्लाइमेट। वहां जो वनस्पति होती है, हो सकता है कि वो जैसलमेर में और कहीं नहीं होती, तो उस पर्टिकुलर एरिया को, तो माइक्रो क्लाइमेट किसी क्षेत्र विशेष का हो सकता है, किसी जिले का भी हो सकता है, किसी राज्य का भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो ये ऐसे क्षेत्र में, तो निरंजन मधुलिका कैसी वैरायटी हो गई है? अब लिखो आगे, अगली वैरायटी लिखो, 15 नंबर आया अभी तो। अब लिखो फजली। हाँ, 15 16 फजली। फजली वैरायटी लिखो, पूर्वी भारत में फेमस, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में फेमस है। दूसरा, ये सबसे पछेती किस्म। दो किस्में अभी तक पछेती बचा चुका हूं मैं, सबसे पछेती। एक तो थी चौसा और एक है ये सबसे पछेती। तो फजली चौसा दोनों पछेती किस्में, फजली चौसा। ठीक है, अब चलो आगे। बार बार पढ़ने से याद हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ रिपीटेडली तुम घर पे भी प्रयास क्या करो थोड़ा। एक दिन 2 3 दिन तक तो मैं वैसे रिवीजन कराता हूँ कोई चीज का, 2 3 दिन तो शुरू में आते ही बताता हूँ रैक, नहीं बताता क्या भाई? 2 4 मिनट तो पुरानी चीजें पढ़ते ही अपन, तो थोड़ा तुम भी पढ़ के आओगे तो ही जोड़ पाओगे ना, हाँ ऐसा है ऐसा। तुम खुद ही नहीं पढ़ोगे तो भूलोगे इस फिर तो। एक वेरायटी लिखो केसर, नेक्स्ट वेरायटी लिखो बेटा केसर। केसर, केसर वेरायटी बहुत फेमस है। मैंने सबसे ज्यादा कोई आम खाया तो केसर ही है वो, क्योंकि हमारे गुजरात में, हमारे गांव वाले गुजरात ज्यादा रहते हैं, तो उधर से मेरे पापा भी उधर ही रहते थे, तो वो गुजरात से, अहमदाबाद से खूब बेचते थे ये। शानदार आम है, लेकिन केसर का लेवल है। ठीक है, इसके आगे लिखो, गुजरात में प्रसिद्ध वैरायटी है, गुजरात की प्रसिद्ध किस्म, गुजरात की प्रसिद्ध किस्म। गुजरात को जीआई टैग दिया सरकार इस किस्म के लिए, गुजरात की प्रसिद्ध किस्म। अपने दक्षिण राजस्थान या उदयपुर में भी अच्छी वैरायटी अगर कोई हो सकती है तो वो यही हो सकती है। तो हमने आम यहाँ उदयपुर में आम के बगीचे, अभी तो वो वीडियो आ रहा था ना उधर आम वाला एक, हाँ, तो वो यही का तो है, यहाँ उदयपुर से ये कुछ किलोमीटर दूर बस। तो उदयपुर में भी इसको भी जीआई टैग, जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ भारत सरकार। नेक्स्ट लिखो, प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त। ये वैरायटी प्रसंस्करण के लिए बढ़िया है, प्रसंस्करण हेतु, प्रसंस्करण हेतु यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बेस्ट वैरायटी है। प्रोसेसिंग, सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। अभी हमने 16 17 वैरायटी ही लिखी है बस। अब एक सेकंड के लिए रिवीजन कर रहे हैं, अभी हम कल आगे और वैरायटी पर चर्चा करेंगे। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे वापस, एक सेकंड रिवीजन करेंगे, सबका ध्यान इधर। बोलो, लवण प्रतिरोधी मूल ग्रंथ, नमक, नेक्कारे मुवंदन कुरक्कन, बहुभ्रूणीय, ओल्यूर, विलय कोलम्बन, बप्पाकाई, कुरक्कन, चंद्रकरण, मूल गोवा, M13 1। उसके बाद में हमने वैरायटी पढ़ना स्टार्ट किया था, आप ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा निर्यात किसका होता है? अल्फांस। स्पॉन्जी उत्तक की समस्या भी किसकी है? अच्छा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे अगेती किस्म कौन सी है? बॉम्बे ग्रीन। दक्षिण भारत की अगेती ये। सबसे मीठी कौन सी है? चौसा। चौसा कैसी वैरायटी है? क्या फजली भी बचेती है? हाँ। सबसे ज्यादा उत्पादकता? तोतापुरी। शाबाश। टर्पेंटाइन फ्लेवर किसका है? एक उत्तरी भारत में दशहरी है। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें है? लेकिन विटामिन सी किसमें है? बॉम्बे ग्रीन। सबसे बोनी किस्म कौन सी? आम। एचडीपी के लिए भी आम्रपाली, किचन गार्डन के लिए भी आम। सेब जैसे फल किसके होते हैं? क्या ये तुम्हें याद नहीं रहेगा? बार बार पढ़ने से। उत्परिवर्तित कौन सी है? रोही। स्पॉन्जी उत्तक किसमें नहीं होता? मैंगो माल फॉर्मेशन प्रतिरोधी? बोलो। निरंजन मधुलिका। ऑफ सीजन वेराइटीज। क्या है तुम्हें याद नहीं रहेगा? सबसे पचेती गुजरात में क्या है? क्या है तुम्हें याद नहीं रहेगा? तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। रख लोगे नहीं रख लोगे? ये हुई ना बात। कोशिश करोगे?